प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरे दुखमय शून्य जीवन में थामे मेरा हाथ प्यार से, मुझ में खामियां देख कर भी वो लगाता है सीने से मुझे। मेरे दुखमय शून्य जीवन में थामे मेरा हाथ प्यार से, मुझ में खामियां देख कर भी वो लगाता है सीने से मुझे। इतने प्रेमी ईश्वर का कैसे करूं धन्यवाद, छोटे से इस जीवन को अर्पण करता श्री चरणों में। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे कुलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय 2 से 4 आयत तक हम देखेंगे। कुलिस्सियों की पत्री 4 अध्याय 2 से 4 आयत। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम कुलिस्सियों की पत्रियों में से कुछ बात हम देखते थे। आज प्रेरित पौलुस हमें विश्वासियों के लिए एक बड़ा एक सलाह दे रहा है। ये कि 2-3 बात पौलुस अपने जीवन के संबंध में विश्वासियों को कहते हैं कि मुझे आपका कुछ आवश्यकता है। मेरे लिए भी ये प्रार्थना करना पौलुस अपने कलीसियाओं को, विश्वासियों को लिखते हैं। कुलिस्सियों की पत्री एक जब पौलुस कैद में थे, कारागृह में थे, उस समय लिखी हुई एक पत्री है कुलिस्सियों की पत्री। पैगाम प्रेरित पौलुस चाहता है कि हमारे लिए भी प्रार्थना करना। क्यों प्रार्थना करना? हमें छुड़ाने के लिए नहीं, लेकिन इससे बढ़कर के पौलुस बताते हैं कि हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। तो हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। हालांकि वो कैद में भी था तो भी उन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया। कई लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, प्रभु की कलीसिया में शामिल हुआ। कैद में था तभी उन्होंने वहाँ के लोगों को सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये सब उनका अनुभव है। लेकिन हमारे लिए इसमें एक क्या कर्तव्य है? विश्वासियों का कर्तव्य क्या है? विश्वासियों को भी अपने जीवन में एक कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य है कि विश्वासी लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर ऐसा द्वार खोल दे। और दूसरी आयत के अंदर भी ये बात बताते हैं कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो विश्वासियों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना और धन्यवाद एक साथ साथ में चलने वाला कार्य है। प्रार्थना और धन्यवाद एक साथ में चलता है। धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हमारा जीवन में मिलने वाला अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम क्यों इधर पौलुस बताते हैं कि क्यों प्रार्थना करना है।
परमेश्वर का वचन का प्रचार होना है। परमेश्वर का वचन अनेक लोग सुनना बाकी है। ये विश्वासियों का दिया हुआ एक फर्ज है, इनके लिए प्रार्थना करना। केवल प्रभु के दास लोगों के लिए नहीं है प्रचार करने का काम तो वो करते हैं, लेकिन इसके पीछे अनेक लोगों का प्रार्थना, विश्वासी मंडली का प्रार्थना, कलीसिया का प्रार्थना, तभी जाके एक प्रभु का दास अपना कार्य कर सकता है। भले प्रभु का दास के रूप में सेवा करने वाला लोगों का जीवन में कितना तकलीफ उठाना पड़ता है और समाज में सबका निंदा सहना पड़ता है, हो सकता है मारपीट सहना पड़ता है। जहाँ तक पौलुस का जीवन में ये अनुभव था कि वो जेल में भी गया, कारागृह में था, और पत्रोस कारागृह में था और प्रेरित लोगों को बंदी बनाया। और आज भी ऐसा बात है दुनिया में, भारत के अंदर चल रहा है। अनेक लोग अभी भी बंदी है, अनेक लोगों को पाबंदी लगाया हुआ है, अनेक लोग प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा है, अनेक लोगों को जेल में बंद करके उनके ऊपर केस फाइल कर रखा है। ये सब क्यों? इसलिए कि विश्वासियों को दिया हुआ फर्ज पूरा करने के लिए परमेश्वर दिया हुआ एक परमेश्वर करने वाला एक काम है कि हमारे लिए ये ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करना। यीशु मसीह अपना जीवन के समय पर चेलों लोगों को ये बात कहा था कि जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि समय निकट पहुंच गया है। समय हमारे पास में नहीं है। इसलिए 5वें आयत के अंदर हम ये बात देखते हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझना, क्योंकि कल की बात हमारे लिए नहीं है, कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। आज की बात ये है कि आज हमें प्रार्थना करना है। इसलिए प्रार्थना करना है प्रभु की सेवा आगे बढ़े और परमेश्वर का वचन अनेक लोगों के लिए सुनाया जाना है, उसके लिए द्वार खोल के दे ताकि शैतान हार जाए। जब प्रार्थना करता है उस समय शैतान हार जाता है। जब प्रार्थना का पावर ज़्यादा है, अगर शैतान अपनी काम कमज़ोर दिखाते हैं, मतलब कमज़ोर होता है। जब हम प्रार्थना कमज़ोर है, हम शैतान अपनी ताकत करते हैं। इसलिए अनेक विश्वासियों का अनेक परिवारों में और नाश का कारण या बुराई का कारण ये है कि वहाँ की प्रार्थना का कमी है। हम शैतान अपनी प्रबलता या अपनी ताकत दिखाते हैं, हर विश्वासियों को निर्बल करते हैं, तो शैतान अपनी राज्य करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ प्रार्थना ज़्यादा है, प्रार्थना का जीवन अनुभव ज़्यादा है, वहाँ वो शैतान दूर चला जाता है और कमज़ोर हो जाता है। आइए इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। हमेशा ये इस बातों को भी याद रखना कि जो जितना भी लोग प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना रेगुलर करते रहे, ताकि परमेश्वर का वचन सुनाने का मौका ज़्यादा मिले, द्वार ज़्यादा खोलकर हमारा सामने हो जाए, ताकि हम उस द्वार से परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकें और परमेश्वर का इस संदेश हम सबके साथ बने रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो।